हम लोग पढ़ चुके थे बैलेंस डाइट के बारे में, और मेन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अभी बेटा हम लोग एकदम सही चल रहे हैं, बहुत न आगे हैं न पीछे। तो हम लोग पहले तो फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, हमने आपको बताया कि हम इसमें बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ रहे थे। और एक चीज ये है कि हमने बताया था इसके पहले कि बैलेंस डाइट बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, और बैलेंस डाइट नहीं मिलने के कारण बहुत सारे डिजीज हम लोग के अंदर हो जाती है। जो लोग बैलेंस डाइट नहीं करते उनको बहुत सारी डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि हम अगर बहुत सारा, बैलेंस डाइट का मतलब है कि जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में, इनफ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हों, वो हो गया बैलेंस डाइट। लेकिन हम कुछ ऐसा खा रहे हैं, अब बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अगर बहुत खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तब उसको ओबेसिटी हो जाती है। क्या होती है? ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। क्या होता है? मोटापा। हाँ, मोटापा मतलब वो आदमी मोटा हो जाता है, पेट आगे निकल जाता है, जैसा मैं हूं लगभग। ठीक है, ये ओबेज पर्सन होता है, इसको मोटापा बोलते हैं। और दूसरा होता है एक लीन एंड थीन। लीन एंड थीन। थिन, तो ये हो गया कमजोर, इसको कहते हैं वीक। ठीक है, यस सर। ये वीक होता है या वीकनेस इसको बोल सकते हैं, वीकनेस हो गया। तो ये दो चीजें तो हम लोग हैं। क्या चीज? इसको ईवीएस की कॉपी में लिख लें। हाँ, जो चीज मैं भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। तो ये जो दो बीमारियां हैं, इसको हम मोटा मोटा अपने लैंग्वेज में, एक को ओबेसिटी बोलते हैं, एक को लीन एंड थीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है वो क्या होते हैं, आज पढ़ेंगे। डिजीज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब इसमें एक वर्ड है, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। बच्चों, हाँ, अभी महात्म सर फोन किए थे तब भी आवाज आ रही थी आपको? यस सर। यस सर। यस सर। तो डिजीज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब इसमें एक वर्ड है माल न्यूट्रिशन। व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? ठीक है, अभी हम लोग माल न्यूट्रिशन के बारे में, डिजीज जो होती है, बीमारी जो होती है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक ये वर्ड आ गया, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन होता क्या है, इसको हमें जानना है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? बेटा जितनी चीजें मैं बताता हूं, आप लोग के लेवल की से जुड़ा हुआ चीजें लगभग बताता हूं, इस थोड़ा बहुत उससे ऊपर की भी चीजें बताता हूं। आप लोग अगर मेरी बात सुनेंगे, लिखने के लिए बहुत सारा वो ना रहिए। मैं देखिए इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग सुनिए, सुन के जितनी चीजें याद होंगी वो आपकी जिंदगी भर याद रहेंगी, और लिख के रट के याद करेंगे वो जल्दी भूल जाएगी। ठीक, तो ये माल न्यूट्रिशन जो होता है एक डिजीज का नाम है ये। ठीक है, ये डिजीज नहीं बल्कि एक सिचुएशन का नाम है। ये माल न्यूट्रिशन जो है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन होता क्या है? हमने बताया कि जब हम ऐसा भोजन
जिसमें सारे न्यूट्रिएंट ना हो, वो भोजन अगर खाते हैं तो हमको एक डिजीज हो जाती है, और उसी डिजीज को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। माल ठीक न्यूट्रिशन। है। हाँ, तो ये होती क्या है? इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है द डिजीज which occurs due to lack of non-nutritious food is known as malnutrition। ठीक, एक ऐसी डिजीज जो कि हो जाती है किसके कारण? नॉन न्यूट्रिशियस फूड के कमी के कारण। ठीक है, मतलब ऐसा खाना जो कि न्यूट्रिशियस ना हो, उनके कारण अगर हो जाती है तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आई बात? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो माल न्यूट्रिशन हो गया। अब माल न्यूट्रिशन में दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि नेम द डिजीज। डिजीज। हाँ, नेम द डिजीज which comes in malnutrition। देखिए, ये एक डिजीज है, लेकिन इसके अंदर भी कितने डिजीज आती हैं। जैसे मान लिया बुखार तो है, लेकिन बुखार कई तरीके का है। एक तो जनरल फीवर। यस सर। कर रहे हैं। तो बेटा, मैं बोल रहा था आप लोग को कि इसके अंदर, माल न्यूट्रिशन के अंदर भी दो तरीके की डिजीज आती है। जैसे बुखार में मैं बोल रहा था कि एक जनरल बुखार होता है, एक टाइफाइड होता है, एक अभी देखिए कोरोना वाला भी बुखार आ गया। तो बहुत सारे तरीके के, उसी बुखार में बहुत सारे तरीके के बुखार है। ऐसे ही माल न्यूट्रिशन में मेन दो तरीके की बीमारी होती है। एक होती है क्या? क्वाशीओवर्कर। क्या होती है? क्वाशीओवर्कर। वर्कर। हो सकता है मेरी स्पेलिंग बेटा गलत हो रही हो, लेकिन यही है। और दूसरा है मेरास्मस। एक मेरास्मस। ये दो तरीके के रोग होते हैं, किसके कारण? माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत। एक क्वाशीओवर्कर और एक मेरास्मस। और ये जो रोग होते हैं, ये बड़े लोगों में नहीं होते। ठीक है, मतलब यंग अगर हो गया बच्चा तब नहीं होते, या ओल्ड एज में नहीं होते। ये कब होता है? चाइल्ड एज में। कब होता है? चाइल्ड एज में। तो रितिका मदेसिया, आपके यहाँ पूजा हो रही है, आप अपना माइक बंद करिए। तो नेम द डिजीज विच कम इन मालन्यूट्रिशन, क्वाशीओवर्कर एंड मरास्मस। अब क्वाशीओवर्कर और मरास्मस में क्या होता है, इस चीज को हम कल बताएंगे। ठीक है, अभी आज हमने क्या सीखा? डिजीज ड्यू टू मालन्यूट्रिशन, मतलब मालन्यूट्रिशन के कारण जो डिजीज होते हैं वो जानने का हम लोग प्रयास किए। उसमें सबसे पहली चीज हम लोग देखे कि मालन्यूट्रिशन होता क्या है। तो मालन्यूट्रिशन जो होता है वो किसी फूड में न्यूट्रिशन न होने के कारण जो बीमारी होती है, उसी बीमारी को
मॉल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब मॉल न्यूट्रिशन के अंतर्गत कौन सी दो बीमारियां आती हैं? तो वो पहली बीमारी क्वाशियोरकर है एंड सेकंड बीमारी मेरास्मस है। ये दो चीजें हम लोग आज पढ़े। अब क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस के लक्षण, जैसे बुखार के लक्षण होते हैं ना, बुखार अगर होता है किसी को तो कैसे पता चल जाता है? सर गरम सर बताइए सिर कोई। गर्म हो जाता है। हाँ, बॉडी हीट हो जाती है। और क्या होता है? सर दर्द होता है और शरीर में दर्द होता है। यस। हाँ, ये दो चीज, एक तो हेडेक होने लगता है और दूसरी बॉडी पेन होने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें बुखार हो गया। ऐसे ही क्वाशियोरकर और मेरास्मस भी जब होता है तो उसके भी कुछ लक्षण हैं जिसको देख करके डॉक्टर बताते हैं कि इस बच्चे को क्वाशियोरकर है और इस बच्चे को मेरास्मस है। उन लक्षणों के बारे में हम लोग कल जानेंगे, ठीक है? ओके ठीक सर। है। हाँ, ओके। अब आज की क्लास खत्म। अब हम लोग कल मिलते हैं।